Hi, Trilative family. I wish you all a very happy and prosperous New Year. आज न्यू ईयर की खुशी में हम लोग पिछले वीडियो में पूछे जाने वाले सवाल का 5 पहला सही जवाब देने वालों का नाम घोषित करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर और हमारे चैनल थ्रिलर ट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो विदाउट मच अडू, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। स्टोरी नंबर 1। पिछले 7 दिनों से यूसुफ मियाँ की 80 साल का बेगम अस्पताल और घर का चक्कर काट रही है। न ठीक से खाना खा पा रही है, न सो पा रही है। अपना पूरा ताकत लगा दिया यूसुफ मियाँ को ठीक करने में। 7 दिन पहले 85 साल का यूसुफ मियाँ अचानक दिल का दौरा पड़ जाने से यूपी की बरेली के सबसे अच्छे अस्पताल में दाखिला लिया था। ट्रीटमेंट का कोई भी कमी ना हो, इसीलिए बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर का इंतजाम किया था उनकी बेगम ने। तब जाके आज 7 दिन बाद यूसुफ मियाँ में थोड़ा सा तबीयत के सुधारी के सिम्टम्स दिखाई दिया। उन्हें आईसीयू से शिफ्ट करके जनरल केबिन में 2 नर्स और 1 डॉक्टर की कड़ी निगरानी में रख के बेगम थोड़ा सा विश्राम के लिए आ पहुंची घर। पर विश्राम कैसे मिलेगा जब मोहल्ले में जोरों शोरों से जगराता चल रहा है। सारी रात आंखों को थोड़ा सा भी चैन नहीं मिल पाया। फिर भी बेगम खुश थी यूसुफ मियाँ की रिकवरी के बारे में सोचकर। बहुत जल्दी मैं उन्हें घर पे देख पाऊंगी फिर से चलते फिरते, ये सोचकर मीठी नींद की कोशिश करती रही सारी रात। पर वो नसीब में कहाँ था। और जब सुबह की पहली किरणें घर की खिड़कियों को दस्तक दी तो एक फोन कॉल की रिंगटोन सब कुछ तबाह कर दी। यूसुफ मियाँ नहीं रही। कपड़ में मिट्टी डालने जो भी आया सब असमंजस में पड़ गया कि ऐसा कैसे हुआ। स्वस्थ लाभ करता हुआ इंसान का कैसे इंतकाल हो सकता है। सब ने बेगम को उस दिन के बारे में बारीकी से सोचने में मजबूर कर दिया और अंत में यूसुफ मियाँ का बेगम पड़ोस में जगराता करता हुआ मोहल्ले वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया कि उन लोगों ने उस रात काला जादू करके यूसुफ मियाँ को मार डाला। स्टोरी नंबर 2। घड़ी में 10 बजने ही वाला है। दिलीप की मम्मी एक कीमती बनारसी साड़ी पहन के नंगे पैर यूपी की रामपुर के रास्ते में हाथ में भगवान जी की प्रसाद लेकर दौड़ी दौड़ी घर की तरफ जा रही है। देखने वाले यही सोच रहे हैं कि इनके जूते कहाँ गए, पर कोई भी उनसे ये सवाल नहीं किया, ये सोचकर कि ये कोई हिंदू रस्म होगी जिनके बारे में उन लोगों को कुछ खास नहीं है पता। दिलीप की मम्मी उन सब नजरों को ज्यादा परवाह न करते हुए भगवान जी से मन ही मन में बेटे का यूपीएससी में अच्छी रिजल्ट का कामना करते हुए हथकड़ी बार बार देख रही है और घर की तरफ भागी भागी जा रही है। 10 बजे कंप्यूटर में यूपीएससी क्रैक करने वालों का नाम घोषित होगा। 5 साल से बेटा इस एग्जाम का तैयारी कर रहा है। हर एग्जाम में टॉप करने वाला दिलीप पता नहीं क्यों जब से रामपुर की नई फ्लैट में शिफ्ट हुआ है मम्मी के संग 5 साल पहले, तब से यही एक एग्जाम है जो वो इतना तैयारी करने के बावजूद क्रैक नहीं कर पा रहा है। कोई भी टीचर, ट्यूटोरियल्स, टेस्ट पेपर, सजेशंस या तक कि कोई भी मंदिर का दरवाजा खटखटाने से नहीं चुका, पर हर बार मायूसी के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। पर इस बार दिलीप की मम्मी को बहुत आशा है। उसने मंदिर में भगवान जी से एक सोने का हार चढ़ाने का मन्नत जो किया है। पंडित जी भी खुद दिलीप का कुंडली देखकर इस साल आशापूर्वक सफलता की भविष्यवाणी किया है। यही सब सोचते सोचते मम्मी जब बिल्डिंग के सामने पहुंची तब 10-15 बज चुका था। दौड़ के वो अपनी फ्लैट में घुसना चाहती थी, पर बिल्डिंग के सारे लोग आज पता नहीं क्यों बिल्डिंग के गेट के सामने और सीढ़ियों में इकट्ठा हो रखा है। उन सब के छुअन से भगवान जी के प्रसाद जब मम्मी बचते बचाते अपने फ्लैट के दरवाजे तक आ पहुंची तब अचानक पास वाले फ्लैट से कोई हरा रंग का एक लंबा कपड़ा पहने हुए इंसान बाहर आकर एक अजीब से दिखने वाली झाड़ू से मम्मी को छुआ और तेरा भला हो कहकर सीढ़ियों से नीचे उतर गया। मम्मी थोड़ा बौखला गई, फिर हथघड़ी में 10-20 देखकर फ्लैट का दरवाजा खोली और अंदर झांकी। पर अंदर फ्लैट में जो दृश्य उनका स्वागत किया वो देखकर एक जोर का चीख के साथ मम्मी बेहोश हो गई। पंखे से लटक रहा है उनका एक लौता बेटा दिलीप।
श्राद्ध के दिन जो भी आया, सब ने रोती हुई मम्मी से उनकी ब्रिलियंट बेटी का इस तरह का असफलता के पीछे मोहल्ले वालों के अजीबोगरीब झाड़फूक और काला जादू को ही कारण बताया। गुस्से में आकर मम्मी मोहल्ले वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया। ये दोनों केसेस यूपी में आग लगा दिया। दोनों धर्म के लोग एक दूसरे को कसूरवार ठहराने लगा। एक धर्म के धार्मिक रिवाज दूसरे धर्म को काला जादू नजर आने लगा। दोनों धर्म के लोग एक दूसरे को देखकर आग बबूला होने लगा, गालियां देने लगा, मारने पीटने लगा, घर तोड़ने लगा, औरतों और बच्चों पर भी हमला बोलने लगा। धीरे धीरे इस झमेले में राजनीतिक दखलंदाजी भी शामिल हो गया। पक्ष और विपक्ष के नेता ये दोनों केसेस अपने अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने लगा। नामचीन इंटेलेक्चुअल और एक्ट्रेसेस लाइक मिस रनआउट अपने अपने विशेष टिप्पणी भी देने लगा। पड़ोसी देश का साजिश भी इसमें किसी किसी को नजर आने लगा। इन शॉर्ट कहा जाए तो यूपीए आज पूरा पृथ्वी के हेडलाइंस में सुर्खियां बटोरने लगा। बात जब पूरा हद पार कर दिया, तब भारत के सबसे उच्च अदालत में एक युवा वकील ये दोनों केसेस ले जाकर न्याय का दरवाजा खटखटाया। स्पेशल अदालत बैठा 31 दिसंबर की सुबह। देश विदेश से टीवी मीडिया वाले आकर दिल्ली की उच्च अदालत के बाहर अपने अपने कैमरास, माइक्स और एंटेनास सेट कर दिया। फिर शुरू हुआ दलीलें। दोनों पक्ष के नामचीन वकीलों ने अपने अपनी दलीलें न्यायाधीश के सामने रखा। न्यायाधीश सब कुछ सुनकर उस युवा वकील से अपना दलील पेश करने को कहा। एक गहरा सांस लेते हुए वो युवा वकील बोलना शुरू किया। योर ऑनर, आज इस उच्च अदालत में हम लोग दोनों धर्मों की लड़ाई में एक ऐसा इंसान का नाम बार बार ले रहे हैं जो थे तो मुस्लिम, यूसुफ खान, पर भारत उन्हें एक हिंदू नाम से इतना प्यार किया कि वो एक लेजेंड बन गए, श्री दिलीप कुमार साहब। योर ऑनर, आज दिलीप कुमार जी को शरण करते हुए और आपकी अनुमति लेकर मैं पहले तो यूसुफ मियाँ के वकील साहब को शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि उन्होंने हमें आज एक बहुत अच्छी शिक्षा दिया है कि किस तरह आलसी और कामचोर बना जा सके। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ये सरासर मेरा तौहीन हो रहा है। यूसुफ मियाँ के वकील बोल उठा तो जज साहब बोला, मिस्टर युवा वकील, आप बिना सबूत के इस तरह का इल्जाम किसी नामी वकील पर नहीं लगा सकते हैं। सॉरी योर ऑनर, पर मेरे पास पूरा सबूत है मेरे दलीलों के पीछे। पहला, यूसुफ मियाँ 85 साल की उम्र के थे, जिनको शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और क्रिएटिन के प्रॉब्लम के अलावा पहले भी उनका एक मैसिव हार्ट अटैक हो चुका है। दूसरे अटैक के बाद जब उनको फिर से अस्पताल में दाखिला किया गया तो हड़बड़ी में किसी ने भी उनका कोरोना टेस्ट नहीं किया, पर थोड़ा बहुत तबीयत में सुधारी आते ही उनको आईसीयू से जब जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा था तब हॉस्पिटल अथॉरिटी ने यह टेस्ट किया, पर टेस्ट का रिजल्ट आने से पहले ही उनका इंतकाल हो गया। पता है रिजल्ट क्या आया था? यूसुफ मियाँ कोरोना पॉजिटिव थे, और कोरोना पॉजिटिव रहने वाला इंसान जिसका इतना सारा मेडिकल हिस्ट्री है कभी भी मर सकता है। पर हमारे काबिल वकील साहब अपने आलसीपन के लिए ये सब तहकीकात करना मुनासिब नहीं समझा। फिर योर ऑनर, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा दिलीप के वकील साहब को, क्योंकि उसने आज हम सबको सिखाया कि किस तरह अपना दोष किसी और पर थोपा जा सके। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, दिलीप के वकील बोल उठा। फिर से जज साहब बोला, मिस्टर युवा वकील, क्या आप जानते हो आप क्या बोल रहे हो? बिना सबूत का इस तरह का इल्जाम किसी नामी वकील पर लगाना माइट प्रूव टू बी डेंजरस फॉर योर केस एंड योर कैरियर टू। सॉरी योर ऑनर, पर सबूत है मेरे पास। यूपीएससी का रिजल्ट ठीक 10 बजे इंटरनेट में पब्लिश हुआ था। दिलीप वो देख लिया था और देखकर टूट भी गया था। उसे पता था कि उसकी मम्मी कितना आस लगाए बैठे हैं उस पर। रामपुर में मंदिर कम होने के कारण उसकी मम्मी को नंगे पैर 30 मिनट चल के मंदिर जाना पड़ा और फिर 30 मिनट चल के वापस आना पड़ा। किस लिए? बेटे का नाकामयाबी देखने के लिए। दिलीप ये दर्द सह नहीं पाया और
आत्महत्या कर लिया ठीक 10:10 पे, जबकि झाड़ फूक वाला बाबा मम्मी को झाड़ू से छुआ 10:20 पे। पोस्टमार्टम और दिलीप की मम्मी के बयानों से यही पता चलता है। पर यहाँ हमारे काबिल वकील, भारत के नागरिक, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, टीवी मीडिया और पॉलिटिशियंस को कहाँ समय है ये सब छानबीन और तहकीकात करने का। वो तो बस किसी भी फलाना ढिमकाने के बहकावे में आकर दोनों छोटे छोटे केसेस जिसका 1 मिनट में सॉल्व किया जा सके उसे ना खत्म होने वाली कहानी बना दिया। अगर गौर से देखा जाए तो दोनों केसेस कोई भी हिंदू मुस्लिम का केस है ही नहीं। ये सरासर मेडिकल नेग्लिजेंस इन केस ऑफ यूसुफ मियां एंड मेंटल प्रेशर इन केस ऑफ दिलीप है। पर फिर भी हम लोग इसे 2 धर्मों की लड़ाई बनाकर आज इस उच्च अदालत में खड़े हैं। क्यों? क्योंकि एक धर्म की सोच, उनके नियम, उनके रस्म दूसरे धर्म से नहीं मिलता है। बस इसीलिए अगर गौर से देखा जाए तो सोच का अंतर सिर्फ 2 धर्मों में ही नहीं, 2 इंसान में भी है, 2 बहनों में है, 2 भाइयों में है, 2 दोस्तों में है, इनफैक्ट माता पिता में भी है। तो क्या सबको काला जादू का करार देकर सूली पर चढ़ा दिया जाए? आज पुराने साल खत्म करके हम लोग एक नए साल पे कदम रखने जा रहे हैं। क्या जरूरी ये नहीं कि पुराने भेदभाव और काला जादू के सुपरस्टिशियस सोच को भी हम लोग पीछे छोड़ के आगे कदम बढ़ाए, एक नया भारत बनाए, उच्च विचार का भारत, जैसे हम लोग पहले भी किए थे लेट श्री दिलीप कुमार साहब के टाइम। भारत उनमें सिर्फ एक अभिनेता को देखा, हिंदू या मुस्लिम नहीं। क्या आज भी ये मुमकिन नहीं हो सकता है? That's all your honor. हाय थ्रिलेटिव फैमिली। लास्ट वीडियो में पूछे जाने वाला सवाल का 5 सही जवाब देने वालों का नाम कुछ इस प्रकार है: शांतना रॉय, देवश्री सिन्हा, बुलबुल बागची, रमा रे एंड पारोमिता मंडल। A big shout out to all of you and a very happy new year to all. And take care.